दोस्तों आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है सलार। ये मूवी बहुत ही ज्यादा सस्पेंस से भरी पड़ी है। अगर आप इस मूवी को अच्छे से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आज हम इस मूवी को बहुत ही शॉर्ट तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, तो बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि इस मूवी की स्टोरी काफी ज्यादा घुमा फिरा के दिखाई गई है, लेकिन आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसे सीधा सीधा समझाऊंगा। ये कहानी है खानसार नाम की एक शहर की। ये इंडिया का ही पार्ट है, लेकिन उसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते थे। लगभग 1000 साल पहले काफी सारे खतरनाक डाकू एक जंगल में रहते थे। उन डाकुओं के 3 कबीले थे, मन्नान कबीला, सौर्यांग कबीला और घनियार कबीला। इन 3 कबीले ने मिलकर अपने उस गढ़ को बहुत ही ज्यादा मजबूत बना लिया था और उन्होंने उस जगह का नाम दिया खानसार, जिस पर अंग्रेज भी अपनी हुकूमत नहीं कर पाए। फिर आजादी के बाद जब भारत के नेता खानसार को नक्शे के अंदर शामिल करना चाहते थे, उन डाकुओं के मुखिया शिव मन्नार दिल्ली जाकर खानसार को भारत के नक्शे से मिटा दिया और उन्होंने संविधान को मानने से इनकार कर दिया। भारत का कानून खानसार पर लागू नहीं होता था, पर उन डाकुओं की दहशत पूरे देश में फैली हुई थी और वो कहीं भी कुछ भी कर सकते थे। लेकिन अब वे पूरे देश में लूट मार करने के बजाय उन्होंने गैर कानूनी धंधे करने वाले से ही कमीशन लेना शुरू कर दिया। इससे वे लोग बहुत ताकतवर और अमीर हो गए। लेकिन इस बढ़ती दौलत से शिव मन्नार को एक डर सता रहा था कि इससे डाकू में आपसी जंग ना शुरू हो जाए। इसलिए उन्होंने खानसार को एक सिस्टम में बांधने का फैसला किया और खुद की एक कानूनी किताब लिखी, निबंधन, जिसके हिसाब से उन्होंने खानसार को 101 हिस्से में बांट दिया। हर हिस्से का एक नेता घोषित किया। सबसे कम दर्जे का नेता थे, उससे ऊपर के थे सरदार। सबसे ज्यादा पावर थी कर्ता यानी राजा के पास, जो कि फिलहाल शिव मन्नार। फिर 1985 में शिव मन्नार की मौत हो गई। तब सौर्यांगा कबीले के मुखिया को राजा बनने की बारी थी, लेकिन शिव मन्नार के बेटे राज मन्नार को ये मंजूर नहीं था। वो अपने पिता की गद्दी छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वो अपनी फौज की मदद से पूरे सौर्यांगा कबीले के लोगों को नींद में ही मरवा डाला और खुद खानसार का कर्ता बन गया। अब वहाँ पर केवल 2 ही कबीले बचे थे, एक मन्नार और दूसरा घनियार। इस सब के बीच खानसार में एक दिलचस्प घटना होती है। राज मन्नार की 2 बीवियाँ थीं और उनके पहली बीवी से 2 बच्चे थे, बेटा रुद्रा और बेटी राधा रमा। इन दोनों को बहुत ही ज्यादा इज्जत मिलती थी, लेकिन राज मन्नार की दूसरी बीवी के बेटे भद्रा और बाची को ज्यादा इज्जत नहीं मिलती थी। रुद्रा और राधा वर्धा और उसके भाई से नफरत करते थे, पर इसके बावजूद भी वर्धा को बराबरी का हक मिलता है। उसे रुद्रा के जैसा ही सरदार बनाया जाता है। वर्धा का एक जिगरी दोस्त था देवरथ रायसार, जो कि सौर्यांगा कबीले का एक लड़का था। वो बहुत ही ज्यादा हिम्मत वाला और खतरनाक इंसान था, जो कि वर्धा के लिए जान तक दांव पे लगा दिया करता था। वर्धा उसे अपना सलार बोलता था, मतलब खास सेनापति। फिर बाद में जब राज मन्नार ने घनियारों के साथ सौर्यांगा को जब मारना शुरू किया, तब वर्धा ने अपने दोस्त को बचाने का फैसला किया, क्योंकि देवा सौर्यांगा कबीले का था। उस टाइम पर घनियार कबीले के लोग देवा और उसकी माँ को मारने उसके घर गए थे। तब वर्धा वहाँ आ जाता है। वो देवा के परिवार को बचाने के लिए अपने सरदार का कड़ा घनियार कबीले के एक आदमी को दे देता है, लेकिन राज मन्नार से ये बात छुपाई जाती है कि वर्धा ने एक सौर्यांगा को बचाने के लिए अपना कड़ा उतार दिया है। फिर वर्धा देवा और उसकी माँ को खानसार से दूर भेज देता है ताकि वो सुरक्षित रहे। यहाँ से जाने से पहले देवा उससे वादा करता है कि वर्धा जब भी उसे काम के लिए बुलाएगा वो जरूर वापस आएगा। उसके बाद देवा और उसकी माँ गुजरात चले जाते हैं और वो वहीं पर रहने लग जाते हैं। इधर वर्धा को उसके सरदार पर से उतार के कापर बना दिया जाता है, जिससे उसकी इज्जत और दौलत काफी कम हो जाती है और उसका पिता उसको घर से निकाल देता है। इस तरह से 25 साल बीत जाते हैं और अब 2010 में पहली बार खानसार के विद्रोह की शुरुआत होने लगती है। एक दिन अचानक राज मन्नार को एक खबर मिलती है कि खानसार में एक गुमनाम तरीके से किसी ने हथियारों की खरीदारी की है। असल में वहाँ कर्ता के खिलाफ साजिश चल रही थी, जिसका पता लगाने के लिए राज मन्नार खानसार से बाहर जाने का फैसला करता है और वो अपनी जिम्मेदारी राधा रमा को सौंप देता है। पर राज मन्नार जाने से पहले उसका दामाद भारवा उसे बोलता है कि वर्धा को माफ करके उसे सरदार बना देना चाहिए, जिसके लिए राज मन्नार तैयार हो जाता है और वो रंगा नाम के एक आदमी से उसकी सरदार की कुर्सी मांग लेता है। रंगा असल में उसी घनियार का बेटा था, जिसे 25 साल पहले वर्धा ने अपना कड़ा दे दिया था। इसलिए राज मन्नार ने उसी से सरदार की कुर्सी वापस मांगता है, लेकिन रंगा इससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और राज मन्नार के खानसार से बाहर जाने के बाद वर्धा को मारने की कसम खा लेता है, क्योंकि खानसार के निबंधन में लिखा गया था कि कोई भी अपनी ताकत साबित करके दूसरे की कुर्सी छीन सकता है। क्योंकि रुद्रा अपने सौतेले भाई से नफरत करता था, इसलिए वो भी रंगा के साथ मिल जाता है और वो दोनों एक रात अपनी फौज लेके जाते हैं। वर्धा के कई साथियों को मार देते हैं। फिर वो जब वर्धा को मारने ही वाले होते हैं, तब उन्हें राजमहल से बुलावा आ जाता है, जो कि राधा ने भेजा था।
आखिर वो भी वर्धा से नफरत करती थी, लेकिन राधा अपने पिता की इच्छा की सम्मान कर रही थी, इसीलिए वो वर्धा को बचा लेती है। और क्योंकि हर तरफ जंग का माहौल चल रहा था, इसलिए उसे रोकने के लिए राधा खानसार में सीज फायर का ऐलान कर देती है। सीज फायर मतलब लड़ाई पर कुछ समय के लिए रोक, पर रुद्रा को ये मंजूर नहीं था। वो वर्धा को मारने के अलावा अपने पिता की गद्दी भी हड़पना चाह रहा था, इसलिए वो सीज फायर हटाने के लिए वोटिंग का प्रस्ताव रखता है, जिसे मान लिया जाता है और 9 दिन बाद वोटिंग रखी जाती है। लेकिन ज्यादातर लोगों को यकीन था कि वोटिंग में सीज फायर को हटा दिया जाएगा और वो फिर से जंग शुरू कर पाएंगे, इसलिए हर कोई वोटिंग से पहले ही अपना अपना फौज बनाने में लग गया था, ताकि सीज फायर हटते ही वो राजा की कुर्सी के लिए लड़ पाए। इस समय वर्धा की टीम में बहुत ही कम लोग थे और उसी के जान को सबसे ज्यादा खतरा था, पर उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी कोई फौज बना पाए, इसलिए वो अपने सलार यानी देववर्धा को खानसार वापस लाने का फैसला करता है, क्योंकि देव अकेले एक फौज के बराबर था और वो वर्धा के लिए कुछ भी कर सकता था। इसलिए वर्धा अपने साथी बेलाल को लेकर गुजरात चला जाता है और वो देवा को खानसार में वापस ले आता है। यहाँ पर वर्धा देवा की बेइज्जती और खानसार के बुरे लोगों को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो एक दिन विष्णु नाम के एक आदमी, जो कि एक सरदार का बेटा था, वो औरतों पे जुल्म करता था, उससे भिड़ जाता है। वो वहीं अकेले ही विष्णु और उसके सभी साथियों को मार डालता है, जिसकी वजह से विष्णु का बाप नारंगा भड़क जाता है। फिर देवा और वर्धा को एक अदालत में पेश किया जाता है, जहाँ नारंगा उन दोनों को सजा देने वाला था। वहाँ जब नारंगा वर्धा को हाथ लगाता है, तब उसे देवा सबके सामने मार डालता है। फिर वर्धा और देवा को एक जेल में कैद कर दिया जाता है। अब वोटिंग में बस एक दिन बचा था। अब क्योंकि वर्धा के पास कापर होने की वजह से वोटिंग का अधिकार था, इसलिए राधा उसे जेल में आकर बोलती है कि वो सीज फायर के पक्ष में वोट डाले, ताकि वो उसके पिता के इच्छा के लिए बच जाए, खानसार का माहौल ठंडा हो जाए। फिर वोटिंग का दिन आता है और ज्यादातर लोग सीज फायर के खिलाफ वोट डालते हैं कि तभी अचानक राज मन्नार वहाँ पहुँच जाता है, जिसका वोट मिलाकर सीज फायर हटने और नहीं हटाने का फैसला तय हो जाता है। वर्धा के वोट पर ही सब कुछ निर्भर था, लेकिन वर्धा सीज फायर के खिलाफ वोट दे देता है, क्योंकि वो चाहता था कि खानसार में युद्ध हो, ताकि वो उसमें हिस्सा लेकर देवा की मदद से सबको हरा दे। पर क्योंकि वर्धा ने राधा के खिलाफ जाकर वोट दिया था, इसलिए वो भी उससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वर्धा और उसके साथियों को मारने का हुक्म दे देती है। इस मौके का फायदा उठाकर रंगा वर्धा को पकड़ लेता है और वो उसके ऊपर बहुत सारे खूंखार पागल छोड़ देता है। तब वर्धा उससे लड़ना शुरू कर देता है। इधर जब राधा के गुंडे वर्धा के भाई और उसके साथियों को मारने की कोशिश करते हैं, तब देवा उन सबसे लड़के उन्हें खत्म कर देता है। फिर वो वर्धा की मदद करने जाता है और वो दोनों मिलकर सभी पागलों और रंगा को मार डालते हैं। इसके बाद वर्धा देवा को बोलता है कि अब उसे सिर्फ सरदार नहीं बनना है, बल्कि वो पूरे खानसार पर राज करना चाहता है। तब देवा अपने दोस्त की इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ राज मन्नार अपनी बेटी को बताता है कि उसने ये पता लगा लिया है कि किसने उसके खिलाफ हथियारों की खरीदारी की है। ये काम घनियार कबीले के लोगों ने किया था, क्योंकि खानसार पर कब्जा करने के लिए जंग की तैयारी कर रहे थे। इसके अलावा और भी लोग थे जो कि राज मन्नार के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे। उनमें से एक था उनका बेटा रुद्र, जो कि अपने मामा के साथ मिलकर अपने पिता की गद्दी हड़पना चाह रहा था। इसके अलावा राज मन्नार का सबसे बड़ा दुश्मन था उसका दामाद भारवा, जो कि मन्नार कबीले का नहीं था, वो असल में सौरंगा कबीले का था। भारवा के एक साथी से राज मन्नार और राधा को पता चलता है कि 25 साल पहले जब सौरंगा कबीले को मारा गया था, तब उस कबीले के लोगों ने अपने बच्चे को एक खुफिया सुरंग में के अंदर भेजकर बचा लिया था और वो सारे बच्चे इतने साल से अपने बदले की तैयारी कर रहे थे। उनका नया लीडर था भारवा, जो कि महल में रहकर एक दूसरे को भड़का रहा था और उन्हें कमजोर बना रहा था, जिसके बदौलत अब ऐसा माहौल तैयार हो गया था कि सौरंगा कबीले वाले अपना बदला ले सके। वे लोग कर्ता की कुर्सी नहीं छीनना चाहते थे, बल्कि वो राज मन्नार को उसकी कुर्सी के साथ उसे जिंदा जलाने वाले थे। पूरे मन्नार कबीले को खत्म करना चाहते थे, लेकिन केवल एक ही सौरंगा था जो कि उनके साथ नहीं था, और वो था देवरथा रायसार। देवा असल में सौरंगा कबीले के उस आदमी का बेटा था जिसे 25 साल पहले खानसार का राजा बनना था, पर राज मन्नार ने उसे मार दिया था। इस हिसाब से अब राजा की कुर्सी पर देवा का अधिकार था, लेकिन वो उल्टा राज मन्नार के बेटे वर्धा का साथ दे रहा था। ये सब घटनाएं 2010 की है, लेकिन इसके आगे क्या हुआ ये फिल्म में नहीं दिखाया जाता। बस हमें ये पता चलता है कि बाद में वर्धा खानसार का राजा बन जाता है। फिर किसी कारण से देवा और वर्धा में दुश्मनी हो जाती है, जिसकी वजह से देवा अपनी माँ के साथ भागना और छिपना शुरू कर देता है। इसके अलावा अब राधा रमा भी देवा से नफरत करने लगी थी और वो उसे मारना चाह रही थी। फिर हमें 7 साल बाद यानी 2017 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कृष्णकांत नाम का एक बड़ा बिजनेसमैन, जो कि पहले खानसार के राजा के लिए काम कर रहा था, उसे राधा मारने के लिए ढूंढ रही थी, क्योंकि कृष्णकांत ने 7 साल पहले देवा को बचाने के लिए खानसार से गद्दारी की थी। इस
इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए अमेरिका में रह रहा था। लेकिन फिर एक दिन कृष्णकांत की बेटी आद्या अपने पिता से बिना बताए इंडिया आ जाती है और तब राधा रमा के गुंडे कृष्णकांत से बदला लेने के लिए उसकी बेटी को किडनैप कर लेते हैं। तब कृष्णकांत अपनी बेटी को बचाने के लिए वर्धा के पुराने साथी बेलाल से मदद मांगता है, जो कि अब देवा की तरह अब वर्धा से अलग हो गया था। फिर बेलाल आद्या को उन गुंडों से बचाता है और उसे असम में तिनसुकिया नाम के गाँव में ले जाता है, जहाँ देवा और उसकी माँ रह रहे थे। और क्योंकि कृष्णकांत ने देवा की मदद की थी, इसलिए वो उसकी बेटी को छुपाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन फिर राधा के लोगों तक एक खबर पहुंच जाती है कि आद्या तिनसुकिया गांव में है। काफी सारे गुंडे उस गांव में आकर आद्या को पकड़ लेते हैं। देवा उसे नहीं बचाता क्योंकि उसकी माँ ने अब कसम दे दी थी कि किसी पर हाथ नहीं उठाएगा। फिर देवा की माँ उसे आद्या की मदद करने के लिए बोलती है, इसलिए वो उन गुंडों को मार देता है। इसके बाद देवा और उसकी माँ आद्या को छोड़कर उस गांव से भागने लगते हैं, क्योंकि उन गुंडों को मारने से एक खबर फैल गया था कि देवा तिनसुकिया गाँव में है। फिर जब बेलाल आद्या के साथ उस गाँव से भागने की कोशिश करता है, तब राधा के गुंडे वहाँ आकर दोनों को पकड़ लेते हैं और उन्हें सिल वाली गाड़ी में बिठाकर खानसार ले जाने लगते हैं। उस सिल के लगने के बाद कोई भी उनकी गाड़ी को रोक नहीं सकता। वो सील असल में देवा के हाथ में बने एक टैटू की नकल थी। 7 साल पहले जब देवा ने वर्धा को खानसार का राजा बनाया था, तब उसने अपने टैटू को वर्धा के शक्ति चिन्ह घोषित कर दिया था। फिर देवा ने एक नया नियम बनाया था कि कोई भी उस टैटू यानी चिन्ह वाले सामान को रोकेगा तो उसे मार दिया जाएगा। तब से वर्धा उस सील का इस्तेमाल करके अपने गैर कानूनी धंधे कर रहा था। फिलहाल जब देवा ये देखता है आद्या और बेलाल को सील लगाकर ले जाया जा रहा है, तब वो बीच में आकर उनका रास्ता रोकता है और सारे लोगों को मार देता है। फिर वो आद्या को बेलाल के साथ उसे सेफ जगह भेज देता है। तब रास्ते में बेलाल आद्या को खानसार की पूरी कहानी सुनाता है। दूसरी तरफ राधा रमा बहुत खुश थी, क्योंकि उसका प्लान कामयाब हो गया था। असल में उसे देवा और राधा दोनों से ही बदला लेना था, पर उन दोनों से लड़ना और जीतना बेहद मुश्किल था। इसलिए राधा ने उन्हें आपस में लड़वाने का फैसला कर लिया था। जब कृष्णकांत की बेटी इंडिया आई, राधा ने उसे पकड़ के वर्धा की सिल वाली गाड़ी में बिठा दिया, क्योंकि उसे पता था कि देवा आद्या को बचाने जरूर आएगा। फिर जब देवा ने उस सिल वाली गाड़ी को रोका, इससे वो वर्धा की नजर में आ गया, क्योंकि ये देवा का ही बनाया हुआ नियम था कि जो भी उस सिल के रास्ते में आएगा उसे मार दिया जाएगा। ऊपर से अब देवा और वर्धा के बीच दुश्मनी भी थी, इसलिए वर्धा उसे मारने पर तुल जाता है। तो ये थी सलार सीरीज 5-1 की स्टोरी। इसके आगे हमें सलार के सेकंड पार्ट सौरंगा पर्व में दिखाया जाएगा, जहाँ हमें पता चलेगा कि वर्धा खानसार का राजा कैसे बना, उसकी और देवा की दुश्मनी क्यों हुई थी, और क्या सौरंगा कबीले वाले अपना बदला लेने में कामयाब हो पाए। ये सब जानने के लिए हमें इंतजार करना होगा सलार पार्ट 2 का, जो कि 2025 में रिलीज होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।